नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आप लोगों की जो बिहार दरोगा की तैयारी है वो बहुत बेहतर ढंग से चल रही होगी। आज हम सबसे पहले हम अपने बारे में बता दें कि मैं भी अभी तक कुल मिला के 2 बार दरोगा का, एक 2213 में और दूसरा 1275 में रिजल्ट किया। तो दोनों में रिजल्ट हुआ, लेकिन इस बार 1275 का जो मेंस था, जिसमें मेंस में ईबीसी का कटअप था 149.4। ठीक है, अब मेरा भी कटअप गया 100, मेरा मार्क्स जो आया था 149.4, मतलब इसी के कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। ठीक है, ये जो भी है ये उम्र के अनुसार मतलब आगे पीछे कर दिया गया था, इसके कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। रिजल्ट के लिए भी नहीं हुआ, मतलब कटअप के बराबर मार्क्स आया तो, लेकिन उसमें डेट ऑफ बर्थ जो था उसके हिसाब से मेरा डेट ऑफ बर्थ थोड़ा कम था। जिसका डेट ऑफ बर्थ ज्यादा था उसको ले लिया गया था। उसके बाद सबसे पहले बता दें कि भर्ती आने में देरी क्यों लग रही है। बहुत लोग बोल रहे थे अगस्त में आएगी, अगस्त में आएगी, अगस्त में आएगी, लेकिन मुझे लग नहीं रहा था कि अगस्त में भर्ती सही में आने वाली है। क्योंकि पिछली बार जो दरोगा का भर्ती आया था 1275 का, तो वो आया था अक्टूबर के लगभग, अक्टूबर के लगभग आया था। और ये अक्टूबर, इसको मान के चल सकते हैं कि अक्टूबर लास्ट के आसपास आया था। ठीक है, और दिसंबर में इसका एग्जाम हो गया था। मतलब एक से डेढ़ माह के अंतर्गत, मतलब 1 से 1.5 माह में उस भर्ती को कंप्लीट कर लिया गया था। और शायद इस बार भी यही प्रोसेस लागू होने वाला है। और रही बात भर्ती देर क्यों होगी, इस बात को मतलब आपके मन में बना होगा कि इस भर्ती देर क्यों होगी। तो देखिए, भर्ती इसलिए देर हो रही है कि सबसे पहले तो आरक्षण की जो प्रक्रिया थी वो प्रक्रिया समाप्त नहीं हुई है, उसको लोचा एक फर्स्ट प्रक्रिया वही है, सबसे बड़ा मुद्दा वही है। उसके बाद अभी ट्रांसफर जो ऑफिसर लोग का है उनका सबका ट्रांसफर हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह बदली हो रहा है। तो पूरा एकदम जो आयोग है वो पूरा अस्त व्यस्त हो चुका है। कोई अपना मतलब कोई डॉक्यूमेंट बना रहा है, जो कोई मतलब अपन अपना काम कर रहा है। ठीक है, तो उसके कारण भर्ती को डिले कर दिया जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी दुविधा ये है विद्यार्थियों के लिए कि अगर चुनाव है तब भी विद्यार्थी कोई दिक्कत है, चुनाव में भी विद्यार्थी को दिक्कत, क्योंकि चुनाव होने के बाद ही अब कोई काम आएगा। चुनाव सब दुनिया में सब काम होते रहता है, वैकेंसी नहीं आती है। उसके बाद अब अभी जो प्रक्रिया चल रहा है, अभी मतलब कह सकते हैं कि जो ट्रांसफर का प्रक्रिया चल रहा है उसमें ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन विद्यार्थी को भर्ती नहीं मिल रहा है। लेकिन ये सब मतलब कहीं ना कहीं बेरोजगार जो है वो समझते होंगे कि उनके साथ क्या बीतता होगा। जो खैर सक्सेस मेंबर है उनको ये सब धीरे धीरे भूल जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता कि बेरोजगारी का आलम क्या होता है। आइए, सबसे बड़ी बात है कि हम बता दें कि भर्ती, ये तो बता ही दिए कि भर्ती आने में देरी क्यों है। उसके बाद अब बताते हैं कि योग्यता, अभी जो भर्ती आने वाली है उसकी सीटों की संख्या क्या होने वाली है और कैसे क्राइटेरिया है उसका, योग्यता क्या है, उम्र क्या है, इस सबको हम बताने वाले हैं। लास्ट तक देखिएगा। और लास्ट में हम ये भी बताएंगे कि हमने 2 बार जो एग्जाम निकाला है तो कौन कौन सा बुक पढ़ के निकाला, कौन सा कोचिंग पढ़ के निकाला, ये सब हम आपको बताएंगे। मेरा अन्य दोस्त भी है, बहुत सारा है, जो 7-8 दोस्त होंगे हम लोग, उसमें से 7-8 दोस्त दरोगा बन चुके हैं, तो उन सबका भी बताएंगे कि क्या पढ़ा था हम लोगों के साथ या। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो सीट की जो बात करें तो सीट ये 2400 प्लस आने वाली है। सीट की संख्या जो है 2400 प्लस आने वाली है। और बिहार दरोगा एक ऐसी भर्ती है जो हर वर्ष आती है। सबसे भर्ती प्रक्रिया इसका तेज है, क्योंकि इसका आयोग सरकार ने अलग कर दिया। इसका जो आयोग है सरकार ने अलग कर दिया। जो आयोग है बस वह भर्ती का मतलब वैकेंसी निकालना, ऑर्डर क्लियरेंस करना, वैकेंसी निकालना, एग्जाम लेना, फाइनल करके उसको आयोग भेज देना, मतलब एकेडमी भेज देना, बस इतना ही काम है। इसलिए इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है, तो 2400 प्लस भर्ती आएगी। पिछली बार आया था 1275, पिछली बार 1275 आया था, लेकिन इसके बनस्पत इस बार 2 गुना भर्ती आने वाली है, इससे कम नहीं आएगी। ठीक है, इससे ज्यादा हो सकती है, इससे कम नहीं होगी, हो सकता है। और देखिए, इसमें भर्ती में कुछ कह नहीं सकते हैं, हो सकता है तो 2000 प्लस भी आप कह सकते हैं कि 2000 प्लस। हाँ, 2000 से नीचे नहीं आएगी। पिछले बार जो आयोग के द्वारा घोषणा किया गया था कि 1275 भर्ती आएगी। ठीक है, एग्जैक्ट 1275 भर्ती ही आई, एग्जैक्ट 1275 भर्ती ही आई। आप लोग भी देखे होंगे वीडियो में कि 1275 का चर्चा किया गया था, लेकिन उससे एक प्लस मतलब 1276 तक जो है उसका भर्ती नहीं हुआ। इस बार भी बोला गया है कि 2000 प्लस। मुझे लगता है कि 2000 से थोड़ी ज्यादा होगी इस बार। हाँ, एक
बिहार दरोगा एक ऐसी भर्ती है जो हर वर्ष आती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हर वर्ष आते रहेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी जब तक देखिए आयोग में सुस्ती, इसलिए एक कारण और है कि आयोग में सुस्ती आ गई इस कारण से कि जो वहाँ जितना दरोगा और बिहार पुलिस का रेशियो था वो तो अनुपात सही है, इसलिए उतना ज्यादा वहाँ हलचल है नहीं। ठीक है, विद्यार्थियों के बीच हलचल रहेगा क्योंकि उनको भर्ती का इंतजार है। लेकिन एक बात और बता दें कि जो अनुपात है जनता और दरोगा का, जनता पुलिस और दरोगा का जो अनुपात होना चाहिए वो अभी कम है। ठीक है, दरोगा की कमी नहीं है अब आयोग में, लेकिन साल साल भर्ती जो आ रही है उसके अनुसार अब कमी नहीं रही, लेकिन जो जनता के अनुसार जितना होना चाहिए वो थोड़ा कम है, इसलिए भर्ती फिर से आएगी। और आप लोग एक और भर्ती आने वाली ईएसआई का भी आएगा और डायल 112 का भी आएगा, इसका भी चर्चा हम अगले वीडियो में कर देंगे। लेकिन देखिए इसमें सीट जो है ये 2400 सीट आने वाली है। उसके बाद योग्यता जो है, इसकी जो योग्यता है, आप बीए कर लीजिए या बीए कर लीजिए या बीएससी कर लीजिए या बीकॉम कर लीजिए या बीटेक कर लीजिए, बीटेक कर लीजिए, ये सब कुछ भी कर लीजिएगा। आपको इसमें दरोगा में आप फॉर्म भर सकते हैं। उसका पेमेंट जो आता है, पेमेंट ये 700 रुपया आपको चार्ज लगेगा। और जो भी 700 रुपया चार्ज लगने के बाद जो भी SC ST में, ये इसका बात कर दी, ये जनरल हो गया, जनरल हो गया, ओबीसी का और ये ईबीसी तक का। ठीक है, उसके बाद ये मेल कैंडिडेट का। उसके बाद जो SC और ST का बात करें तो इनको भी 400 रुपया लगता है, 400 रुपया, इनको भी 400 रुपया, मतलब 400 और 700 का अनुपात है। ठीक है, योग्यता बता दिया। न्यूनतम उम्र जो है, न्यूनतम उम्र जो है ये 20 रखा गया है। इसको न्यूनतम उम्र इसलिए 20 रखा जाता है, मेरा जो मानना है, मैं अपना जो मानता हूँ, क्योंकि दरोगा जो डबल स्टार का जॉब है वो थोड़ा जिम्मेदारी वाला जॉब है। आप मतलब कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपके मन में जो आया वैसा कुछ नहीं कर सकते, आपको बुझने आना चाहिए। आपके जो कंधे पर सितारे दिए जाते हैं तो वो सितारा जो है वो एक जिम्मेवारी सरकार, बिहार सरकार आपको कंधे पर सौंपती है, उस क्षेत्र का जिम्मेवारी सौंपता है, इसलिए 20 साल उम्र दिया जाता है कि आपको थोड़ा समझ बुझ आ जाना चाहिए। ठीक है, इससे लेकिन 20 साल में बहुत कम बनते हैं, 20 21 22 23 24, मतलब जो परिपक्व हो जाते हैं वही सब बन पाते हैं। क्योंकि इस बिहार दरोगा में देखिए लगातार भर्ती आने के कारण कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई हो गया। और एक और बात है कि जो विद्यार्थी ग्रेजुएशन किया, ठीक है, ग्रेजुएशन किया, अगर उम्र उसका पूर्ण रहा है, हाइट अगर पूर्ण रहा है, तो सबसे पहले, अगर बिहार में अभी सबसे बढ़िया मतलब शौक रखता है वर्दी का, तो सबसे पहले वो बिहार दरोगा का ही फोकस करता है, बिहार दरोगा का ही फोकस करता है। और बिहार दरोगा 1 साल में भर्ती पूरी कर देती है। 1 साल में आप दरोगा बन सकते हैं, 1 साल में आपको सब कुछ मिल सकता है 1 साल तैयारी करने के बाद। इसलिए बिहार में जो है कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाता है। लगभग ऐसा माना जाता है कि इस बार भी मतलब 2000 सीट रहता है, तो कम से कम 6 से 6.5 लाख, 6 से 6.5 लाख फॉर्म भराएगा। ठीक है, फॉर्म 6 से 6.5 लाख फॉर्म भराता है, इससे कम नहीं होना, इससे ज्यादा ही होता है, कम नहीं होगा। और उसमें कुछ एब्सेंट भी हो जाते हैं, लेकिन जो पढ़ने वाले हैं उनका रिजल्ट होता ही है। और सबसे बड़ी बात है कि जो इसमें ये भर्ती आने के बाद हम फिर से एक वीडियो बनाएंगे, क्या क्या है उसका सिलेबस वगैरह बताएंगे। लेकिन मैंने जो बुक फॉलो किया और लोगों ने जो बुक फॉलो किया वो सब हम बताते हैं। आप लोग किसी कोचिंग के फेरे में मत पड़िए। कोचिंग अगर आपको पढ़ रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, कोचिंग भी वही पढ़ाता है जो बुक में लिखा हुआ है, लेकिन आप सेल्फ स्टडी, कोचिंग में भी पढ़ने के बाद आपको सेल्फ स्टडी करना ही पड़ेगा। कोई कोचिंग का औकात में है कि आपको सिर्फ कोचिंग में पढ़ा के आपको जॉब दिला दे, वो पढ़ाएगा फिर आप आके पढ़िएगा रूम पर 8 घंटा 10 घंटा, तभी आपको होने वाला। सबसे पहले तो जो हम बता रहे हैं उस बुक को फॉलो करिएगा कि जो पूर्णावलोकन का जो घटना चक्र आता है, पीसीएस का जो घटना चक्र आता है, यूपी पीसीएस स्टेट पीसीएस का जो भी है, वो सब्जेक्ट वाइज उसको आप खरीद लीजिएगा। इतिहास, भूगोल, नागरिक, उसके बाद साइंस, ये 4 बुक ये ले लीजिएगा। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन का बात करें, मैं पीटी का बात नहीं कर रहा हूँ, फाइनल सिलेक्शन का बात कर रहा हूँ कि आपको इससे पीटी भी निकल सकता है, मेंस भी निकल सकता है, फाइनल भी। और एक लुसेंट आता है, लुसेंट अगर बिहार में बेरोजगारी से लड़ना है तो आप लुसेंट खरीदिए और उसी से लड़ जाइए, आपकी बेरोजगारी दूर कर सकती है। जिसमें मैथ रीजनिंग का मतलब वेटेज ज्यादा नहीं होगा, तो उसमें आप इस किताब को एकदम राम बाण ब्रह्मास्त्र जो होता है ना, जिसका कोई काट नहीं होता है, आप लोग रामायण में देखे होंगे,
उसी तरह है वो लुसेंट। अगर याद हो गया तो समझ लीजिए कि आपको नौकरी मिल जाएगी, 100% जॉब हो जाएगी। और अदर स्टेट में तो लगता ही है उस सबको, सबसे ज़्यादा अगर जनरल कंपटीशन में भारी लगता है तो वो लुसेंट ही लगता है, और अदर स्टेट में मिलता भी नहीं है स्टेशनरी वाले मतलब दुकान पर, लेकिन अपने बिहार में मिलता भी है। कुल मिला के इस बात को बताना चाह रहे हैं कि ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बिहार दरोगा में थोड़ी लेट लग रही है। इस भर्ती में सितंबर अगस्त के, सितंबर तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन सितंबर के लास्ट से और अक्टूबर में, मतलब अक्टूबर, सितंबर से लेकर अक्टूबर तक में ये भर्ती आएगी, क्योंकि आयोग को भर्ती देना ही है, 100% भर्ती देगा। अनाउंसमेंट भी सरकारी हो चुका है। तो सितंबर से अक्टूबर तक में भर्ती आएगी, और नवंबर आपको समय देगा तैयारी करने का, नवंबर समय देगा, और दिसंबर में आपको, लास्ट दिसंबर में पीटी 100% ले लेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, पीटी 100% लेगा। पीटी के बाद फिर मेंस होता है। इस बार 25 दिन मेंस का समय दिया था, हो सकता है आपको भी 25 दिन ही दे, इसलिए पहले से पीटी और मेंस साथ में तैयारी करिएगा, ठीक है। उसके बाद फिजिकल का, इस बार तो चुनाव के लेके फिजिकल का थोड़ा ज़्यादा समय मिल गया था, तो इसमें हो सकता है 1 महीना का लगभग समय दिया जाता है। कोई भी एग्जाम है तो पीटी के बाद, मतलब मेंस के बाद 1 महीना का समय दिया जाता है। उसमें उसके बाद पीटी की मतलब करने गए, फिजिकल देने गए, उसी में फिजिकल में ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको सिर्फ मेरिट बनने के बाद मेडिकल कराइए, मेडिकल कराने के बाद थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट का काम होता है। उसके बाद आप सीधा एकेडमी पहुंच जाएंगे। उसी समय आपको थाना अलॉट कर देगा, थाना से फिर एकेडमी भेज दिया जाता है। कुल मिला के भर्ती ये बता रहे हैं कि सितंबर में अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो तैयारी शुरू कर दीजिए। और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि जो भी अपडेट रहते हैं मैं सबसे सही सर्टिफिकेट देता हूँ। जय हिंद।